मैं मानता था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन ये सिद्ध हो गया हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है कि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम हिंदू हो और आइडेंटिफाई कर लिया हमने तुम्हें, तुम हिंदू हो, तुम्हारी पैंट उतार कर देख ली, तुम्हारा नाम आइडेंटिफाई कर लिया, तुम्हें वेरीफाई कर लिया, इसलिए तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम मारे जाओगे। वेस्ट बंगाल में आपने देखा मुस्लिम हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के बाहर निकल जा पा रही, तब वो बच पा रही, तब उनकी जिंदगी बच पा रही। और आपने इस पहलगाम में कल देख ही लिया, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके वहां पर पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। अब तक कहा जा रहा है कि 26 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 20 लोग घायल हैं। अब इस आतंकी हमले को लोग कई तरह से देख रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला और इस आतंकी हमले को लेकर के हमारे देश में आखिर क्या लोग सोच रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरा पहला सवाल कि पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? ने जिस तरह की नामर्दी हरकत धर्म देखकर की, अब तो ये उससे सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि धर्म देखा गया, कपड़े उतार के चेक किए गए, नाम पूछे गए, उसके बाद जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया, जिससे साफ तौर पे पता चल गया, जो मैं कहा करता था कि मैं मानता था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन यह सिद्ध हो गया हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। पूरी दुनिया में फैले हुए आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं और भारत में भी दिख रहा है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है। और वो दिख गया, कैसे नाम पूछते हैं, कैसे धर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे अपनी नामर्दी को दिखाने का प्रयास करते हैं, कैसे धर्म के नाम पर टूरिस्ट जो पर्यटक थे, जो घूमने आए थे, जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए धन अपना कमाकर खर्च करने आए थे, टैक्सी के द्वारा, होटल के द्वारा, खरीदारी के द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा, एयर सर्विसेज के द्वारा, जो भी सुविधाएं घूमने, टूरिस्ट गाइड जो कर सकते थे, सारा उनकी धनोपार्जन के लिए करते थे, इसीलिए किया। लेकिन ये घटना बहुत दुखद है, जिसके शब्द नहीं हैं। दर्जनों लोगों की हत्या हुई, दर्जनों लोग घायल हुए और लगातार पूरी दुनिया इसकी भर्त्सना कर रही है। और उतरवा कर देखा जा रहा है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, यहाँ जाति नहीं धर्म पूछ के मारा जा रहा है। नई नवेले एक जोड़े गए थे सर हनीमून के लिए, उसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, उस युवती की फोटो उसके पति के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आखिर जम्मू कश्मीर में बार बार ये कब तक होगा? कहाँ चूक रह रही है, किसकी गलती है? पुलवामा में भी हुआ, 26/11 भी हुआ, संसद पे भी हमला हुआ। हर बार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को इसी तरह से करता। और कल तो ऐसा अवसर था जब मोदी जी दुनिया के 56-55 इस्लामिक देशों में सबसे बड़े आका सऊदी अरब, जो धार्मिक रूप से भी मक्का मदीना है वहाँ जद्दाह में थे, और सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी मजबूत इस्लामिक देश में थे, वो लोग उनका इतना भव्य स्वागत एयर सर्विसेज के द्वारा दे रहे हैं, फ्लाइट में दे रहे हैं, जहाज उतरने से पहले दे रहे हैं, 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं, और यहाँ तोप चल रही है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तब कहा जा रहा था कि मोदी तब भी यहाँ इंडिया में नहीं थे, वो तब भी यहाँ दिल्ली से बाहर थे, वो जिम कॉर्बेट में थे। और उसके बाद जब ये अटैक हुआ तब मोदी आखिर सऊदी अरबिया क्या कर रहे थे? मोदी कहते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर हमारा सुरक्षित हो गया है, लेकिन सुरक्षा में कहाँ चूक रहेगी? वो आतंकी वहां पर जाते हैं, दिन दहाड़े हमला करते हैं और पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। सुरक्षित हो गया क्या था। ये कोई साजिश? अगर सुरक्षित ना होता तो पर्यटक छोड़ चुके थे जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को, लद्दाख को, लेह को, पहलगाम को छोड़ चुके थे। केवल अमरनाथ यात्री जाते थे। लेकिन सुरक्षा पे भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। सुरक्षा पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। पर्यटकों ने जाना शुरू किया, फिर से झेलम, चिनाब और जो झीलें हैं उनमें फिर से हाउस बोट चलने शुरू हुए, फिर से सड़े गले जा रहे हाउस बोट जो शिकारा थे उनमें लोगों ने घूमना शुरू किया, मार्केट शुरू की, होटल व्यवसाय फिर से शुरू हुआ, टैक्सी व्यवसाय शुरू हुआ। इस घटना के बाद मुस्लिम संगठन के कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब इस पे भी राजनीति शुरू हो गई है। आखिर मरा तो एक नागरिक है, इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दिया जा रहा है? वो यही बात हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए। यहाँ जाति के आधार पर लड़ते हैं, चुनाव में जाति पात की बात की जाती है, और जब वो मारते हैं तो वो जाति नहीं देखते,
वो सिर्फ धर्म देखते हैं कि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम हिंदू हो और आइडेंटिफाई कर लिया हमने तुम्हें, तुम हिंदू हो, तुम्हारी पैंट उतार कर देख ली, तुम्हारा नाम आइडेंटिफाई कर लिया, तुम्हें वेरीफाई कर लिया, इसलिए तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम मारे जाओगे क्योंकि तुम श्रीनगर आए हो, जम्मू आए हो, घूमने आए हो, पहलगाम आए हो, हनीमून मनाने आए हो। कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? हिंदुओं का घूमना गुनाह है? जम्मू कश्मीर में भी गुनाह है, वेस्ट बंगाल में भी गुनाह है, केरल में भी गुनाह है। ऐसे राज्य बनते जा रहे हैं जिनमें अब हिंदू होना गुनाह है। वेस्ट बंगाल में आपने देखा मुस्लिम हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के बाहर निकल जा पा रही, तब वो बच पा रही, तब उनकी जिंदगी बच पा रही। और आपने इस पहलगाम में कल देख ही लिया। वक्फ बिल कानून की वजह से तो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दिया गया, क्या कारण हो सकता है? वक्फ हमारा अंदरूनी मामला है, वक्फ पाकिस्तान में नहीं लागू होने जा रहा। वक्फ की बात पाकिस्तान, तो जितनी जमीन हमारे यहाँ वक्फ में उतनी पाकिस्तान पहले ले चुका है, जमीन दी जा चुकी है, भूभाग दे चुका है, बांटा जा चुका है, हिंदुओं के बदले भी दिया गया। लेकिन आज वहां हिंदू घटते चले गए, धर्म परिवर्तन तेजी से होता चला गया, मां बहनों को मार मार के काट काट के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिया। मंदिर प्राचीन मंदिर पाकिस्तान में तोड़ दिए गए। पाकिस्तान आतंकवाद को अपने पेट में पालता है, जन्म देता है, बड़ा करता है, पालता है, पोसता है। पाकिस्तान की कगार आ गई थी भीख मांगने की, आटा इतना महंगा हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, वही पाकिस्तान रो रहा था, तब हमारा हिंदुस्तान मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। मदद की। कोविड-19 कोरोना वैक्सीन में उनके बिल्कुल दवा बनाने की हिम्मत नहीं थी, भारत ने वैक्सीन बनाई, पाकिस्तान को भी दी, अपना पड़ोसी धर्म निभाया। लेकिन उन्होंने इस बात के बजाय हर बार जख्म दिए, हर बार गोलियां दी, हर बार बंदूकें दी, हर बार गोली दी। कभी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सद्भावना यात्रा निकाली थी, बस चलाई थी, इसीलिए कि हमारी आपसी एकता बने, लेकिन नहीं संभव हुआ। न अटल बिहारी वाजपेयी जी सफल हो पाए, न 56 इंच का रखने वाले मोदी जी सफल हो पाए। अब आगे की रणनीति क्या बनाते हैं, क्या कुछ बनाते हैं, ये देखेगा देश, देखेगा दुनिया, देखेगी कि क्या होगा इन रफाइल का, इन हमारी तोपों का, इन हमारे गोला बारूद को क्या फायदा रखने का। क्या होना चाहिए सर, ये बताइए। इन आतंकियों को तो तुरंत जैसे मिले खत्म करना चाहिए। आगे के पीढ़ी ध्यान रखे इस बात को, और पिछली पीढ़ी ध्यान रखे कि आतंक की सजा ये होती है और बदला ये होता है। एक आतंकी ने उसके पति को मारा, पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो। उसने कहा कि तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम जाके मोदी को बता दो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और इस पूरी घटना के बारे में बता दो। आखिर मोदी, योगी, अमित शाह के नाम कदर अभी भी आतंकियों के मन में क्यों नहीं है? सवाल ये है। जो सरकार कह रही है कि हमने देश को सुरक्षित कर दिया, हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है, फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, तो सुरक्षा उनकी कहां पर थी सर? और पर्यटकों को निशाना बनाया गया, आखिर ऐसी जगह को आतंकियों ने क्यों चुना? सवाल के घेरे में तो अमित शाह होंगे, मोदी तो होंगे ना? नहीं, सवाल के घेरे में नहीं, जिम्मेदारी के घेरे में भी है। इस देश के लोगों ने तीसरी बार मोदी और अमित शाह जी को सत्ता सौंपी है, सरकार सौंपी है। महंगाई की बात नहीं की गई कभी, यहाँ पेट्रोल कितना है नहीं बात की गई, और गरीबी अमीरी की बात नहीं की गई। सिर्फ ये बातें थी देश की रक्षा के लिए। मोदी जी को जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाया, इसलिए बनाया गया देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश का मान सम्मान बना रहे। हमारे कश्मीर अब यह सही अवसर है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको अपने में ले लेना चाहिए और वहां भी राष्ट्रीय ध्वज लगा देना चाहिए और वहां आर्मी का पूरा क्षेत्र बना देना। ये तो आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आग में घी डालना नहीं, जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत नहीं लेगा, अपने में शामिल नहीं करेगा, तब तक ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहेगा। अभी नुकसान क्या हुआ उनका? नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, पता तो कुछ चला ही नहीं। हर बार पुलवामा हुआ, क्या हुआ? संसद पे हमला हुआ, क्या हुआ? 26/11 हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ उन पर? क्या काबुल में कुछ हुआ? क्या वहां की संसद पे काउंटर में अटैक हुआ? आतंकियों के मन में डर क्यों नहीं आ रहा है? क्या आतंकी के जो पैड्स हैं, जितने पैड्स हैं, लॉन्चिंग पैड हैं, वो सब खत्म किए गए? एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। दुख ये है, हमारे देश के नेता भी विपक्ष में होने के वजह से सूदे पाकिस्तान के ही हो जाते हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगते हैं हमारे देश के नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये भी अब जिम्मेदारी वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद विपक्ष भी इस मामले में मोदी जी की मदद करेगा और अमित शाह जी की मदद करेगा और साथ देगा, और निश्चित तौर पर अब बदले की भावना से कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल कि क्या सभी आतंकी सिर्फ मुस्लिम ही होते हैं? हाँ, ये अब सिद्ध हो गया है। जरूर मैं नहीं मानता था इसे, लेकिन अब सिद्ध हो गया है। हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है, मुस्लिम ही होता है, और वो होता रहेगा जब तक उनका परमानेंट इलाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी बातों को साफ तौर पे कहा है, और ये भी कहा है कि अब बदले लेने की जरूरत है। वहीं आपको बताते चले कि कहा जा रहा है कि 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, शायद आसपास के इलाकों में किए गए हैं। हाँ, आसपास के इलाकों में और हो रहे हैं, वहाँ कर रहे होंगे। आतंकी तो ढेर होंगे। हाँ। लेकिन आतंकी अपना मकसद, आतंकी तो आतंकी है इसलिए ढेर हो रहा है। हाँ। वो नवविवाहित जोड़ा जो 3 दिन शादी के बाद हनीमून मनाने गया था, हाँ। अब वो विधवा बन के क्या करेगी? वो मोदी जी उसके सवालों का जवाब देंगे, अमित शाह जी सवालों का जवाब देंगे, राजनाथ सिंह जी सवालों का जवाब देंगे। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की नामचीन पत्रकार हैं, आप उसके सवालों का जवाब देंगी। उसके बाप को जवाब कौन देगा जिसकी 3 दिन में बेटी जो ब्याही थी, मेहंदी नहीं छूटी थी, विधवा हो गई? उस ससुर को जवाब कौन देगा जिसकी साथ वो हनीमून मनाने गई थी और विधवा होकर घर में रहेगी? वो ससुराल में रहेगी या मायके में रहेगी, पहलगाम में रहेगी या गृह मंत्रालय में रहेगी, वो पाकिस्तान में रहेगी या कहां रहेगी? कौन उसका भविष्य निश्चित करेगा? ये सवाल उठता है। बिल्कुल। फिलहाल आपकी क्या राय है इनकी बातों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे।